हालत देखें इसकी, ये छोटी सी एक बच्ची है और यकीन करें कि देख के दिल दुखता है कि यार ये किस हालत में यहाँ पे ये पड़ी हुई हैं। ये देखें सामने सारे तुम्हें देख रहे हैं लड़के खड़े होके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। घर से भागी हुई लड़कियाँ यहाँ पे किस हाल में आके रहती हैं और किस हाल में यहाँ पे आके पड़ी होती हैं और जनाब यारो मददगार सोई हुई होती हैं। और इनकी उम्र देखें, छोटी छोटी उम्र की 12-12, 13-13 साल की लड़कियाँ, और डेली इस बेंच पे कोई ना कोई जनाब न्यू लड़की होती है। आए मेरे साहब, जनाब कैमरा मैन साहब थोड़ा सा आगे हैं और दिखाएँ, आए ज़रा इसकी हालत दिखाएँ। नाज़रीन हालत देखें इसकी, ये छोटी सी एक बच्ची है, 13-14 साल की बच्ची है। दिखाएं इसका फेस भी दिखाएं। अगर ये किसी की है तो मैं ये एक अवेयरनेस मैसेज भी है कि अगर ये बच्ची किसी की है तो यहाँ से आके इसको बच्ची को ले जाएं। यहाँ पे इस टाइम दाता साहब के सामने एक पार्क है, ये वहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे भी यारों मददगार ये बच्ची सोई हुई है। और यकीन करें कि देख के दिल दुखता है कि यार ये किस हालत में यहाँ पर ये पड़ी हुई हैं। ये देखें, अब मैं इसको उठाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, और मेरी भैन की हाल है, ठीक है? हैं कितने सुती हैं गंद जो सामने मुंडे भी बैठे हैं, की हो गया है? घर बार कोई नहीं गा, कोई घर बार नहीं गा, भरा वगैरह अबू शबू है ने? तो तू इत्थे कितने सुती है? ओ भैन, छोटी बहन बात सुनो, क्या हो गया है? नशा किया हुआ है? फिर यहाँ पे किधर सोई हुई हो बेंच पे? सामने सारे तुम्हें देख रहे हैं लड़के खड़े होके। हैं? क्या हुआ, तबीयत खराब है? क्या हो गया, तुमने कोई नशा वगैरह तो नहीं? सही बताना। नहीं। क्या हुआ है मेरी बहन को, क्या होगा बताओ? बुखार है। तो बुखार में इस बेंच पे आके सो गई हो? तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी मेरी बहन। हैं? अच्छा, घर कहाँ पे है तुम्हारा? घर कहाँ पे है? शिद्रे। कहाँ पे? शिद्रे। शदरे। अब्बू का क्या नाम है? नहीं पता। अब अपने अब्बू का नाम दसो ना, की नाम है? नाज़रीन ये देखिए कि ये अब भागी, घर से भागी हुई हैं, अब अपने वालिद का नाम नहीं बता रही कि अगर ये वीडियो चले, ये वीडियो वायरल और मेरे वालिद जो मुझे यहाँ से आके ले जाएं। और यहाँ का जो नशा है, आइस का नशा, ये चीज़ें इतनी आसानी से छुटती नहीं है। एक लड़की को इतना यहाँ पे मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। वो यहाँ पे ज़लालत भरी ज़िंदगी तो गुजार सकती है लेकिन अपना वो घर नहीं जाएगी। तो मैं बड़ा इस चीज़ पे हैरान हूँ और मुझे दुख भी होता है ये चीज़ें देख के। और मेरी बहन घर नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? नशे की वजह तो नहीं जाना? मैं नशा कर दी नहीं। तो फिर घर क्यों नहीं जाना? घर ना जाने की वजह फिर भी दस तो सही, तेरी तेनू घर पहुँचवा देने। नहीं। अच्छा, तेरे वालिद का की नाम है? बेटा अपने वालिद का नाम बताओ ना। तुम्हारी तो उम्र मुझे 12 साल, 12 साल तुम्हारी उम्र है और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? चले जी, ये उठ गई है मेरी बहन। अपना हाल देखो, क्या यहाँ पे क्या जलालत भरी जिंदगी गुजार रही हो, घर क्यों नहीं जा रही है? क्या वजह? अच्छा, घर ना जाने की वजह है तो दस दे, की वजह है? घर कोई वजह नहीं है, कोई वजह वाले मार देने। क्यों? तू उन्हां दी धी गई है मेरी भैन, तू उन्हां दे, तू घर किन्ने भरा ने? भैन भरा है ना? कोई भैन भरा नहीं गा। ते वालदा वो सिर्फ अब्बू ही गया। ते अब्बू तैनूं क्यों मारदा? तैनूं नाल क्यों नहीं रखदा? नहीं रह देने। कितनी देर हो गई है घरों भज्जी है? काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल हो गए ने? तेरी उम्र तो मैनूं 12-13 साल लग रही है। मैं अपने पप्पो के घर नहीं थी, तो उधरों भी तो भज आई है, की वजह? घर और मेरी भैन घर टिक के क्यों नहीं रहना, भज के इत्थे क्यों आना? इत्थे तो कुड़ियां नूं नशे ते ला दिंदे ने। हैं? नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है, लेकिन ये तस्वीर जो है वो और ये जो इंसिडेंट है ये अच्छा नहीं है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है अपने आप के साथ भी, अपने घर वालों के साथ भी, सबसे बढ़ के जो है वो अपनी ज़िंदगी के साथ। अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद अगर करनी है तो जनाब अपने घर से भागें और दाता दरबार आ जाएं। अब ये बच्ची है, ये छोटी बच्ची है
ये मेरी बहन की इतनी ज़्यादा एज नहीं है, ये 12-13 साल की बच्ची है, लेकिन जनाब ये घर से भागी हुई है, अपने वालिद के साथ भी नहीं रहती, फिर ये फुप्पो के पास चली गई, वो कह रही है कि मैं उसके साथ भी नहीं रहूँगी, और मैं काफ़ी सालों से, मतलब कि 5-6-7 साल की उम्र में ये शायद घर से भाग गई थी। तो आज इसकी ये ज़िंदगी है कि ये यहाँ पे बेंचों पे सोने पे मजबूर है, कोई 2 टाइम का यहाँ पे खाना भी मैसर नहीं है, और कपड़े आपके सामने, और इसकी ये हालत हो चुकी है। और ये हालत काबिल रहम है। जो हमारे एनजीओज़ हैं, जो इस तरह जो है, जिनके जो लड़कियां होमलेस होती हैं उनको लेके जाते हैं, उनकी मेहरबानी है कि इनको आके अपनी कस्टडी में लें, इनको अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।